लापरवाही से मेरा बच्चा गया है। ना जो उसी जगह जो है कि सर फट गया, वहीं पर ही डेट करके 2 मिनट के अंदर में हो गई। पहले सावधानी बरतनी चाहिए उसको। गंभीर मामला तो बहुत है। पुलिस ने कार्रवाई ठीक से करी है क्या? नहीं, 1 घंटे में आई है पुलिस। पुलिस अगर उसको नहीं पकड़ पा रही तो उसका काम धंधा दुकान सब चालू है अभी। बहुत लापरवाही होती है। गलत हुआ है। अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार ने अवैध तरीके से चल रहे ई रिक्शा को पूर्ण तरीके से बैन कर दिया था। सड़कों पर चल रहे तो उस पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन एक ऐसा ही मामला संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके से सामने आया है, जहां पर एक ई रिक्शा जो अवैध तरीके से बिना परमिट के चलाया जा रहा था, उसने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। दरअसल आपको बता दें कि मामला संगम विहार के ब्लॉक के एच ब्लॉक का है, और एच ब्लॉक में एक जो ई रिक्शा है उस पर पानी का सप्लाई किया जाता था, और जो ड्राइवर था उसकी जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं बड़ी सामने आ रही है, क्योंकि जिस दौरान वो गाड़ी से पानी उतार रहा था तो गाड़ी में चाबी लगाए छोड़ दी थी, और इसकी वजह से एक बच्चा उस ई रिक्शे से कुचलकर उसकी मौत हो गई है। उनकी माता जी है हमारे साथ, और किस तरह से उनका रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि जिस दौरान ये घटना हुई तो करीब आधे घंटे से ज्यादा उस बच्चे की लाश सड़क पर ऐसे ही पड़ी रही थी। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ था, क्या पुलिस ने कार्रवाई करी है इस पे कुछ? आप बताइए जो चाहिए आप। मैंने जो बताना चाहते हैं पूरा बताइए। कौन था ई रिक्शा, कौन चला रहा था? हम नहीं देखे कौन था पानी लेके आया। पानी लेके आगे पीछे सब दिन लगाता था। आज हम गेट के सामने लगा के चला गया, सब दिन देखता था कि छोटे छोटे बच्चे इस घर में आजू बाजू लगाता था। कल मेरे घर के सामने लगा दिया गाड़ी उसने चालू। मेरा बच्चा चला गया। तो आप समझते हैं कि ई रिक्शा चालक की जो लापरवाही थी जिसकी वजह से हादसा गाड़ी हुआ? वाला की लापरवाही से मेरा बच्चा गया है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है इस आदमी के खिलाफ? कुछ भी नहीं किए। पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है। आंटी, आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह से लापरवाही किस तरह देखते हैं जब आम बच्चे इस तरह से इसकी जद में आ जाते हैं? ये तो गलत हुआ है। देखो, किसी के बच्चे के साथ आज इनका है, कल किसी और का बच्चा भी हो सकता है, वो इसलिए गलत हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए। चाबी लगा के उसको नहीं छोड़ना चाहिए, पहले सावधानी बरतनी चाहिए उसको। जब ये पूरी घटना हुई थी पुलिस कितने देर में पहुंची थी? क्या पुलिस ने कार्रवाई ठीक से करी है क्या? नहीं, 1 घंटे में आई है पुलिस। हाँ, 4:30 बजे ये घटना हुई है। तो आरोपी अभी पकड़ा गया है? आरोपी तो नहीं पकड़ा, नहीं गया। अभी नहीं पकड़ा गया। कितना डर लगता है कि जिस तरह से ई रिक्शा पूरी दिल्ली में अवैध तरीके से चलते हैं, जिसके नंबर प्लेट नहीं है, गाड़ी का फिटनेस नहीं है, उस तरह से एक बड़ा हादसा हो जाता है, कितना डर लगता है? बहुत डर है, छोटे बच्चों के लिए बहुत डर है, क्योंकि गलियों में छोटे बच्चे बहुत होते हैं, खेलते हैं वो, फिर आगे के लिए तो बच्चों को बहुत खतरा हो गया है इससे। जो बच्चा दब के जिसकी मौत होगी, कितना उम्र तो उस 5 साल का बच्चा था। इतना बड़ा था वो बच्चा। इतना बड़ा था। हाँ। अब पुलिस प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं कि जिस तरह घटना हुई है, आपने बताया कि आरोपी है वो अभी भी फरार चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे क्यों भागा मेरा? पुलिस प्रशासन ये है कि उनको जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए थी, इतनी लेट करनी नहीं चाहिए थी। बताइए, इतने देर कोई बॉडी रखा रहेगा? जल्दी आना चाहिए उन्हें तो। गाड़ी छोड़ के उसने क्यों भागा? गाड़ी, जब मेरा बच्चा में गलती था तो गाड़ी वाला क्यों भागा? उन्हें बाबू के मेरा जान लेके भाग गया। देखिए कि किस तरह से एक माँ बेबस हो गई है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है कहीं ना कहीं लोगों को झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि जिस तरह से अवैध तरीके से ई रिक्शा पर जो सप्लाई का काम किया जा रहा था, बिना नंबर प्लेट बिना फिटनेस की गाड़ी चलाई जा रही थी, उसके बाद इस गाड़ी में चाबी लगाई छोड़ दी जाती है, और जिसके बाद इस बच्चे पे जो रिक्शा चढ़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब परिवार बेहद गमगीन वाला माहौल है, क्योंकि बच्चे की मौत होने के बाद अब जो आरोपी है वो फरार है, और इनका कहना है कि अगर समय पर पुलिस आती तो शायद जो आरोपी था वो पकड़ा जाता, लेकिन अभी भी पुलिस के गिरफ्त से आरोपी फरार है। आप क्या लगते हैं बच्चे के? हम दादा लगते हैं। दादा लगते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की लापरवाही ई रिक्शा के चलते हो जाती है, कितना गंभीर मामला आप समझते हैं? देखिए, गंभीर मामला तो बहुत है, और ये इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही जो है ड्राइवर को है, गाड़ी वाले ड्राइवर जो गाड़ी चलाते थे। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि गाड़ी में चाबी लगा के रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ई रिक्शा में चाबी के ही जो है कि लगते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी स्टार्टे रहती है, ठीक है। चाबी निकालने के बाद जो है कि गाड़ी बंद हो जाती है। अब ये छोटा मासूम बच्चे हैं,
2 मासूम बच्चे में एक तो खड़े थे वहाँ, दूसरा यहाँ से गया और सीट पर बैठे, गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, गाड़ी को जो है कि जैसी बैठा गाड़ी बढ़ गई, वो उसी में ये घटना हो गई। बच्चा दूसरा जो है कि दोनों भाई था, ये घटना जो उसी जगह जो है कि सर फट गया, वहीं पर ही डेथ करके 2 मिनट के अंदर में हो गई। तो इसके लेकर जो है कि कंप्लेंट कितने बार जो है हम लोग की है, उसके बाद जो है कि करीब अंदाज लगभग होती है कि 1 घंटा के बाद जो है कि प्रशासन जो है आए, पुलिस वाले, ठीक है। और उसके बाद जो है कि ये पुलिस वाला से सवाल भी किया गया कि आप सर देखिए ड्राइवर भी नहीं है, ठीक है, गाड़ी ओनर कोई भी नहीं है, कम से कम यहाँ तो आना चाहिए ना। तो वो सवाल हमसे कहें कि आपके पास आएगा तो ड्राइवर के तो आप पिटाई करेंगे या मालिक के भी पिटाई करेंगे, इसलिए इसी वजह से वो भागा हुआ है। मैंने सवाल किया था पुलिस वाले से, ठीक है ना, उन्होंने हमको इस तरह जवाब दिया था, तो हमने साइलेंट हो गया, चुपचाप रह गया, ठीक है ना। तो हम चाहिए, हमको ये मतलब है कि प्रशासन जो है कि थोड़ा सा ये चीज़ के देखे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम के सॉल्व करे और हमको जो परेशानी हो रही है वो परेशानी के दूर करे, मतलब उसको पकड़ के उसको जो है कि इस तरह जो अगला किसी के साथ में इस तरह घटना न हो। संगम विहार में कोई ये पहला मामला नहीं है जहाँ पर ई रिक्शे से इस तरह की जी। घटना हुई है। इससे पहले भी कई जो अवैध तरीके से ऑटो चलते हैं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं। कितना बड़ा आप लापरवाह समझते हैं पुलिस को, जिसके देखरेख में ये सारा काम होते हैं? बहुत लापरवाही होती है, इस हिसाब से तो बहुत लापरवाही है। ये इतने एंगेज ये है संगम विहार, उस हिसाब से प्रशासन के बड़ी टाइट होने रहते तो ठीक होती, क्योंकि ये गाड़ी जो है कि गाड़ी के ब्रेक भी नहीं थी ठही। अच्छा, रात में मुड़ा गया गाड़ी को चौकी पर ले जाने के लिए, तो उसको ब्रेक जो है कि गाड़ी जो चला के जा रहा था तो उसको ब्रेक नहीं थे। तो इसका मतलब यही है कि ब्रेक भी नहीं है, गाड़ी चला रहे हो उसमें, और बीजी गली है, बच्चा है, इस घर से निकल सकता है, किसी घर से निकल सकता है। आप जो गाड़ी के सप्लाई पानी सप्लाई करते हो तो उसका एक वो है कि सप्लाई करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका तब लापरवाही नहीं ना करो। वो चाबी निकाल के वो चल जाते हैं लेके, तो ये घटना नहीं होती। अब चाबी लगा हुआ था, चाबी लगने के बाद गाड़ी स्टार्ट होती रहती है, गाड़ी स्टार्ट है, दूसरा बच्चा छोटा, ये देखिए कितना छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे, वो उसके क्या पता कि गाड़ी जो है कि बढ़ जाएगी, अब बैठा वो गाड़ी बढ़ गई। ठीक है। आप बता रहे थे कि गाड़ी का परमिट भी नहीं था, गाड़ी का फिटनेस भी नहीं था, उसके बावजूद भी ये ई रिक्शा चलाया जा रहा था। हाँ जी सर, यहाँ पर ये इनने अभी नया प्लांट खोला है, यहाँ पर नशेड़ी गंजेड़ी लड़कों से गाड़ियाँ चलवाता है, गली में लड़कों से कुछ भी उन्हें देने पैसे जो भी देता है, शाम को उनसे गाड़ियाँ चलवाता है गली में। नशेड़ी जो गाड़ी चलवाते हैं उसका गिर्राज और राहुल के शीतल डेयरी के नाम से डेयरी खोल रखी है उनने। अगर लड़का अगर वो जिनने फरार भी है वो, तो पुलिस अगर उसको नहीं पकड़ पा रही तो उसका काम धंधा दुकान सब चालू है अभी। अगर वो फरार है तो वो सब कौन कर रहा है? ये जो गिरिराज आपने नाम बताया, ये सारे अवैध ऑटो ई रिक्शा चलाते हैं, कोई नंबर प्लेट है कुछ? एक ही इनके पास अभी ई रिक्शा है, बाकी ये पहले रिक्शे से सप्लाई करवाता था लड़कों से, अब इनने ई रिक्शा लिया है, वही लड़के बदल के कोई भी चलाता रहता है, किसी का कुछ नहीं है, ना किसी पे लाइसेंस है ना कुछ है। और सबसे बड़ी लापरवाही सर, गली में जब उसे पता है कि इतना कुछ है, गली में बच्चे खेलते हैं, तो उसको चाबी वगैरह कुछ भी लगा के नहीं छोड़नी चाहिए थी। सबसे बड़ी लापरवाही तो ये है। प्रशासन की लापरवाही कितनी बड़ी मानते हैं? क्योंकि अगर जिस तरह आपने बताया कि अवैध तरीके से ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं, अवैध तरीके से वो पूरा प्लांट चलाया जा रहा है, तो पुलिस की लापरवाही समझते हैं इसमें? पुलिस की लापरवाही सर बहुत बड़ी लापरवाही है उस पुलिस की भी, कि ऐसे ई रिक्शा परमिट वगैरह के, लाइसेंस वगैरह के नहीं चलने देने चाहिए। इतने प्लांट है, सब प्लांटों की परमिट होने चाहिए, प्लांटों के हिसाब से पानी मिलना चाहिए। जैसे भी चलता है, हर घर में कोई भी 2 टंकी रख के पानी सप्लाई करवाने लग जाता है, कोई 4 दिन में वही बैटरी रिक्शा ले लेता है, वही बैटरी रिक्शा से लड़कों से करवाता है, उसी चीज में घटना आती है। और अब इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं और क्या पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो घटना हुई है उस पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस प्रशासन से तो एक ही मांग करेंगे सर कि वो पहले तो हमें जो लड़का है वो लड़का हमारे सामने उसे बंद करा जाए सबसे पहले तो, कि पुलिस हमें नहीं बताएगी कि उसकी गलती है नहीं है, वो उसके लिए तो जज साहब सब बैठे हुए हैं, बड़े अधिकारी और भी हैं। तो सर पहले हमें लड़का भी तो होना चाहिए। उसके भाई अभी भी मैंने अभी देखा, उसका भाई जैसे रोज काम करता था अभी काम कर रहा है दुकान पे। अच्छा, उसके भाई को, जो लड़का है वो फरार है? उसका बड़ा भाई, छोटा भाई जो भी था वो फरार है, और बड़ा वाला अभी भी दुकान पे सप्लाई कर रहा है। मतलब उसे हमारे घर का बच्चा चला गया, उसके घर की दुकान तक नहीं बंद हुई, ऐसा क्या मामला है? ठीक है, तो देखिए किस तरह से एक माँ के जो आंसू हैं वो थम नहीं रहे हैं, क्योंकि जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली है। और ऐसे में
गंभीर सवाल संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके के एसएचओ साहब पे खड़े होते हैं कि आखिरकार इलाके में किस तरह से अवैध ऑटो चलाए जाते हैं, अवैध रिक्शा चलाए जाते हैं जिसका परमिट नहीं है, जिसका फिटनेस नहीं है, और प्लांट चलाते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इस परिवार को इंसाफ मिलेगा, क्या एसएचओ साहब उस आरोपी को पकड़ पाएंगे, क्या इस तरह से जो आज माँ अपने बच्चे के लिए रो रही है, क्या ये दर बदर भटकती रहेंगी या फिर वाकई में इनको पुलिस प्रशासन इंसाफ दिलवा पाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।